हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एसएसबी रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, नई भर्तियां आई है एसएसबी में। एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल में भर्ती निकली है। ये इनके हेडक्वार्टर का एड्रेस है, ईस्ट ब्लॉक VRK पुरम, न्यू दिल्ली 110066। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं। पोस्ट कौन कौन सी है? कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटरनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक, वाटर करियर इन ग्रुप C एंड नॉन गजेटेड कॉम्बेटाइज इन सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, आपको पता है कि इंडिया का ही सिटीजनशिप होने चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। कांस्टेबल की भर्ती के लिए यहाँ पे इंडिया का, नेपाल और भूटान का मांगा गया है। ठीक है। कांस्टेबल्स में मतलब ड्राइवर, वेटरनरी, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ और पेंटर, और ऊपर आपकी बची हुई जो भर्तियां हैं। क्या क्या डिवीज़न रहेगा भर्तियों का देख सकते हैं। कारपेंटर के लिए यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट है OBC में। कांस्टेबल के लिए 2 पोस्ट जनरल की, 1 पोस्ट है OBC की। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 96 पोस्ट हैं भाई, जिसमें डिवीज़न है UR की 39, EWS 9, OBC 27, SC की 14 एंड ST की 7। ये पूरा देख लीजिएगा, अलग अलग है। कांस्टेबल टेलर की अलग है, 4 पोस्ट हैं। गार्डनर की 4 पोस्ट हैं, कॉबलर की 5 हैं, वेटरनरी की 24 हैं, पेंटर की 3 हैं, वॉशरमैन की 58 पोस्ट हैं, 58। कांस्टेबल बार्बर मेल ओनली 19 हैं, सफाई वाला मेल ओनली 81 हैं। कुक मेल के लिए 165 पोस्ट हैं, कुक फीमेल के लिए आपकी 1 ही पोस्ट है जनरल में। वाटर करियर मेल के लिए 79 पोस्ट है। ठीक है। 10% रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज़ के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग रहेगा, 21,700 से 69,100। ये पोस्ट इन्होंने डाल रखी है, इनका पे स्केल। अदर अलाउंसेस मिलेंगे। उसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ड्राइवर ओनली फॉर मेल के लिए 21 से 27 साल और आपकी मैट्रिक मांग रखी है और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वेटरनरी के लिए 18 से 25 और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए। पास विद साइंस एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड ब्यूरो, मतलब मेन सब्जेक्ट 10th में तो ओबियसली मेन ही रहता है। और डिज़ायरेबल में आपका एक्सपीरियंस हो 1 साल का, वो भी मांग रखा है। उसके अलावा कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ एंड पेंटर के लिए 18 से 25 मांग रखी है। मैट्रिकुलेशन मांग रखी है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का आपका देख लीजिए यहाँ पे। कांस्टेबल, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक एंड वाटर करियर के लिए 18 से 23 साल एज लिमिट है। 10th मांग रखी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, 1 साल का आपका सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एंड मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट होना चाहिए आपका। मल्टी स्किल्स कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। मल्टी स्किल जिसके अच्छे स्किल्स होंगे, बहुत अलग अलग स्किल्स होंगे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा 30 दिन का टाइम दिया है इन्होंने और डेट ऑफ पब्लिकेशन जैसे आज हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स SC ST के लिए 5, OBC के लिए 3, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अप टू 40 और UR कैंडिडेट के लिए अप टू एज ऑफ 43 इन केस ऑफ, मतलब यहाँ पे भी उन्होंने 3 साल का OBC को और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे UT है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वालों की, और 1989 का जो पीरियड है 1980 से 1989, UR के लिए 5 ईयर, OBC के लिए फिर 3 ईयर ऐड हो जाएंगे, 5+3, मतलब जहाँ पे जनरल को कुछ छूट मिलती है उससे प्लस ऐड करके OBC, उससे 5+ ऐड करके SC ST का। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एनेक्स्चर है भाई, पढ़ लीजिएगा इसको। और ये EWS का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट का नहीं मांगेंगे। उसके आगे ये डेफिनेशन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है एक्स सर्विसमैन के, जो एक्स सर्विसमैन से रिलेट करते हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर आप 1 से ज़्यादा वाइफ रखते हो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी तो भी हो जाओगे। फ़ीस की यहाँ पे बात करें तो UR, EWS और OBC के लिए 100 रुपये है और SC ST के लिए एग्जाम्प्टेड है, कोई फ़ीस नहीं होगी। लास्ट डेट है 30 डेज़, मतलब आज अगर 20 तारीख है तो 30 डेज़ लगा के चलिए, अगले 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते, 15 नहीं, अगली आज अगर 20 तारीख है तो 30 दिन, 20 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 20 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, सॉरी। पार्ट 1 में कुछ इस तरह का इंटरफेस जिसमें आपको पोस्ट का नाम, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी,
रिलीजन आपका क्या है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी आप भरोगे। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा या नहीं हो। कैटेगरी क्या है आपकी, उसके बाद वेदर कैंडिडेट क्लेम कर रहा है अगर रिलैक्सेशन का हाइट में, तो वो दिखाना पड़ेगा कि आप भाई गढ़वाली या कम्युनिज या किसी ऐसी जाति से तो बिलोंग नहीं करते हो कि जिसमें रिलैक्सेशन मिलता हो। फिर अगर 1984 के जो दंगे हुए थे उनसे अफेक्टेड हो तो भी आपको सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप क्लेम करते हो किसी चीज़ के लिए तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो ये मार्क्स जो आपकी बॉडी पे होता है, फेस पे जो विजिबल होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो भी डालो एक्टिव डालना, ताकि आने वाले टाइम पर वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। फिर मत भूल जाना कि मोबाइल नंबर दूसरा दिया था। ईमेल आईडी बिल्कुल एक्टिव देना जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेंगी। फिर क्वालिफिकेशन, फिर आपका एड्रेस, फिर क्रिमिनल केस है तो नहीं, ये तो नहीं है कि आपके ऊपर कभी केस हुआ था। फिर पासवर्ड जो आएगा उसको सेव कर लेना प्लीज़ करके, स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी करके कहीं पे लिख लेना, फ़ोन में ही सेव कर लेना, ठीक है। अपना क्लाउड में डाल लेना या अपना जो भी है आपका फ़ोन उसमें बिल्कुल सेव रखना। फिर फ़ोटो अपलोड करने, सिग्नेचर करने हैं, ये इस तरह का कुछ रहेगा, ये प्रूफ है। फिर यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी रिक्रूटमेंट वेन्यू में। आपका पीईटी पीएसटी हुआ, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट होता है। नो टीएडीए, मतलब कोई खर्च नहीं देगी यहाँ पे आपकी जो मिनिस्ट्री है। ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका, मतलब पीएसटी पीएमटी होगा और रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी। ये पोस्ट है मेल के लिए 4.8 किलोमीटर रेस मांगी है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में। ये आपकी हाइट दे रखी है भाई कांस्टेबल ड्राइवर वालों के लिए, और जो हिली एरियाज़ के जो कैंडिडेट होते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है। ये वेटरनरी के लिए हाइट है। उसके बाद ये जो बाकी की बची हुई पोस्ट हैं उनके लिए हाइट दे रखी है। रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें 2 घंटे का मिलेगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें जनरल नॉलेज आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी और इंग्लिश में से एक आपको करनी है। एग्रीगेशन है यहाँ पे 50% आपको लेके आने पड़ेंगे, 50 नंबर। कोई नेगेटिव मार्किंग दे नहीं रखी है भाई, बाकी आगे पता चलेगा। और 50 नंबर लेके आने पड़ेंगे UR EWS और OBC एंड एक्स सर्विसमैन को, SC ST को 40%। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, आपके स्किल टेस्ट होगा जिसका स्किल टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू। उसके अलावा आगे चलते हैं, ये फाइनल सिलेक्शन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। मेडिकल में फ़िट होना चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। ये आपका है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका एनेक्चर 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये एनेक्चर 2 में आपका शेड्यूल ट्राइब से अगर आप बिलोंग करते हो, और ये आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट अगर NOC है आपकी। और इसके अलावा आगे चलें तो एनेक्चर 4 में आपका बॉडी वाइज वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ दे रखी है। 17 पेज का PDF है, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़िएगा अच्छे से, और तब आप अप्लाई करिएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक्टिव ही देना, ताकि आने वाले टाइम पे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको अपडेट कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा गाइज़, और अपडेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इजीली जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।